हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोनिका। आज की इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चंस लेंगे पॉलिटी के। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पहले कई बार आ चुके हैं। इन क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चंस आपको ज़रूर एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनके नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। प्लीज़ वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, जिससे कि जो और स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी इन वीडियोस से बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। ठीक है, अगर वो प्रधानमंत्री का पद ले चुका है या कोई भी मंत्री का पद उन्हें मिल चुका है, मंत्री को कोई पद मिला है, तो उन्हें संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर वो नहीं है सो 6 मंथ के अंदर, आंसर इज ऑप्शन बी, 6 मंथ के अंदर वो संसद का सदस्य बन जाएंगे। अदरवाइज उन्हें क्या करना पड़ेगा, उस अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। मंत्री परिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मीन्स मंत्री परिषद के जितने भी मंत्री होते हैं उन सबको सामूहिक रूप से लोकसभा को जवाब देना होता है। ठीक है, जो भी उनका कार्य रहता है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। आंसर इज ऑप्शन डी। लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। ठीक है, जिसमें से दो सदस्य होते हैं वो मनोनीत होते हैं, जिसे नॉमिनेटेड भी बोला जाता है, एंड 550 सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी इलेक्टेड सदस्य होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250। राज्यसभा के अंदर 12 नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आगे एग्जाम में पूछा गया है कि राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। कौन मनोनीत करता है, उन्हें नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति। एंड लोकसभा के अंदर कितने होते हैं, 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, यानी 2 नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। मीन्स अगर कोई विधेयक सदन में आता है तो उसे कौन कहता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो प्रमाण है वो कौन देता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो किसी भी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाणित करने पर ही वो जो विधेयक है वो धन विधेयक कहलाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो होता है, आंसर इज ऑप्शन सी, महान्यायवादी। उसे महान्यायवादी भी बोलते हैं या प्रथम विधि अधिकारी भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है। संघ राज्य से क्षेत्र बोल सकते हैं या केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें बोला जाता है, यूनियन टेरिटरीज। तो उनका प्रशासन कौन चलाता है, उनका प्रशासन चलाता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। आंसर इज ऑप्शन बी। राष्ट्रपति एक प्रशासक नियुक्त करता है जो कि केंद्र शासित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जिसे बोलते हैं उनका प्रशासन चलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 इज, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, आप लोगों को ये आंसर मालूम होगा। ये क्वेश्चन ईजी है बट ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार। आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पे पूछा गया पहले भारतीय। ठीक है, स्वतंत्र भारत के यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे वो कौन थे। आंसर इज ऑप्शन ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वो भारत की स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 इज, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 इज, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा
तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है। सो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत या नॉमिनेट किए जाते हैं एंड राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग भी पूछा जा सकता है एंड ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं एंड राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं या नॉमिनेट किए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 इज लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। सो अधिकतम 6 माह का जो अंतर हो सकता है लोकसभा राज्यसभा के जो 2 अधिवेशन होते हैं उनके बीच में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, ठीक है। सो यहाँ स्टेट की बात की जा रही थी, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्य का राज्यपाल। सो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। सो यहाँ विधानसभा ये स्टेट लेवल पे क्या होती है, विधानसभा एंड विधान परिषद, ठीक है। एंड सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, संसद में क्या क्या होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जो लोग बिल्कुल पॉलिटी का बेसिक भी नहीं जानते हैं तो उनके लिए यहाँ पे स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं हम। स्टेट लेवल में विधानसभा एंड विधान परिषद में जो विधानसभा है इसके मैक्सिमम कितने, अधिकतम मीन्स मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन ए, टोटल 500, मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। सो मैंने अभी बताया था आपको, स्टेट के अंदर विधान परिषद, विधानसभा एंड विधान परिषद जो होती है, विधानसभा तो सारे राज्यों में, विधान परिषद जो है सारे राज्यों में नहीं है। सो टोटल भारत के 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद विद्यमान है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जो राज्य का मंत्रिमंडल की बात हो रही है यहाँ पे, राज्य का मंत्रिमंडल जो है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। यहाँ स्टेट की बात हो रही है, राज्य की बात हो रही है। यहाँ पर जो राज्य का मंत्रिमंडल होगा वो किसे जवाब देगा, विधानसभा को जवाब देगा, उसे अपने किसी भी कार्य के बारे में किसको बताना पड़ेगा, विधानसभा को बताना पड़ेगा। बट हम सेंटर की बात करते हैं यानी केंद्र सरकार की बात करते हैं तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि मंत्री परिषद जो है वो किसे जवाब देता है, लोकसभा को, ठीक है। इसके 2 सदन होते हैं ना, लोकसभा एंड राज्यसभा। वहाँ पर सेंट्रल में जो जवाबदेही होती है वो किसको देता है, मंत्री परिषद लोकसभा को। बट इन केस ऑफ स्टेट जो मंत्रिमंडल होता है राज्य का वो किसे जवाब देता है या किसके लिए उत्तरदायी होता है, विधानसभा के। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47। विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। कम से कम यहाँ पूछा गया है, कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था आपको कि 2 अधिवेशन के बीच में कितना टाइम हो सकता है, तो 6 माह का टाइम था, यानी 1 साल के अंदर 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं विधानसभा के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। आंसर इज ऑप्शन बी, यूपी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के सदस्य हैं उनकी संख्या सर्वाधिक है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि यूपी के अंदर जो विधानसभा के सदस्य हैं उनकी प्रेजेंट में कितनी संख्या है, ठीक है। बिकॉज आप लोगों को ये क्वेश्चन मालूम होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो है संख्या विधानसभा के सदस्यों की वो यूपी के अंदर है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि यूपी के अंदर विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। आंसर इज ऑप्शन सी, अनुच्छेद 370 के अकॉर्डिंग ये जो जम्मू कश्मीर है वो एक विशेष राज्य का दर्जा उसे मिला है, और अभी ये कैंसिल हो गया है पीछे, ठीक है। बट ये क्वेश्चन पीछे आया हुआ था, इस वजह से हमने यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। भारत का नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ठीक है, जिसे कैग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सो कैग जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? सो भारत का उच्चतम न्यायालय है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 इज़ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी है? सो भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं वो टोटल कितने हैं? 31 न्यायाधीश हैं वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 इज़ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? सो आंसर इज ऑप्शन डी, उनकी 65 वर्ष की आयु जो पूरी होने तक का जो उनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, सो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 इज़ वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? सो यहाँ पर एक और ऐड करना है 1, ये टोटल 25 है। अभी ये आंध्र में जो बना है न्यू उच्च न्यायालय, तो उसे मिलाकर अब जो प्रेजेंट में जो उच्च न्यायालय हैं भारत के अंदर उनकी संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 57 इज़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सो उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय, दोनों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप क्वेश्चंस को जब कभी नोट डाउन करते हैं तो उन्हें स्टेट एंड सेंटर के जो सेम क्वेश्चंस हैं उन्हें एक साथ करेंगे तो आपको कंपैरिजन के साथ साथ वो याद रहते हैं। ठीक है, ये नोट्स बना आप इस तरीके से नोट्स बनाएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और लंबे टाइम तक याद रहेंगी चीज़ें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 इज़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल की सीमा कितनी है? ठीक है, सो आंसर इज़ ऑप्शन सी, अपनी आयु के 62 वर्ष पूरे होने तक। एंड अभी मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो वो 65 वर्ष पूरे होने तक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? सो आंसर इज ऑप्शन सी, गुवाहाटी, असम राज्य में है ये उच्च न्यायालय। इसकी जो अधिकारक क्षेत्र है, अधिकारिता है, वो 4 राज्यों में है। एक तो असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, मिज़ोरम में है। तो याद रखिएगा, इन जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है उसकी अधिकारिता 4 क्षेत्रों में है, सर्वोच्च क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? सो आंसर इज ऑप्शन बी, इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है उसमें जो न्यायाधीशों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सो इस वीडियो में हमने टॉप 30 क्वेश्चंस पॉलिटी के कवर किए हैं। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें बार बार रिवाइज़ करते रहिए, ज़रूर आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा। वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वीडियो मिल सके एंड उन्हें भी बेनिफिट हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, एंड आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।